अच्छा जी, अब हम वो रिसेप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स में जो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन करवाते हैं वो होते हैं हमारे पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हमेशा हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ाते हैं, हार्ट बीट बढ़ाते हैं। इन शॉर्ट लाइक आप जब फील करते हो कि हमारे पीछे कोई डॉगी भाग रहा है तो वो कौन सी कंडीशन होती है, फ्राइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है। ठीक, तो वो वाले रिसेप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। वो हम पहले उनके नाम देखते हैं। हमारे पास अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 और नीचे कुछ ये डी वाले हैं हमारे पास। अब हम पहले देखते हैं अल्फा 1 और अल्फा 2 को। अल्फा 1 और अल्फा 2 को ऐसे याद रखो कि क्वीन ईट्स आइसक्रीम। ये हमारे पास होता है जी क्यू वाला, ये हमारे पास होता है जी आई। मतलब क्यू वाला कौन सा हमारे पास, ये हमारे पास स्टिमुलेटरी है अल्फा 1। अल्फा 1 जो स्टिमुलेटरी है ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्फिंक्टर्स की। क्या करवाता है अल्फा 1? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्फिंक्टर्स की। कि हमारे पास क्या स्टिमुलेटरी है। और अल्फा 2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनहिबिटरी है। अब जो हमारे पास क्यू वाले थे वो हमारे पास किस, जैसे हमारे पास मस्कुरानिक और निकोटिनिक वाले थे। मस्कुरानिक वाले खास तौर पे, निकोटिनिक वाले तो हमारे पास वो सोडियम पोटेशियम चैनल वाले थे। ये हमारे पास जो स्टिमुलेटरी थे हमारे पास IP3 और डैक के थ्रू काम करेंगे। ठीक, और जो इनहिबिटरी हैं, ठीक, वो कैसे काम करेंगे, वो वैसे एज यूजुअल CAMP को काम करेंगे और पोटाशियम चैनल को ओपन करेंगे, वही वाली बात। अब हम बात करते हैं IP3 और डैक। जो हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था, जो हमारे पास स्टिमुलेटरी था, ये हमारे पास कहाँ पर पाया जाता है, ये स्मूथ मसल्स, इफेक्टर्स और ग्लैंड्स के अंदर। ठीक, वही वाला इफेक्टेड सीरियसली, ठीक है, वो गोन एंड वाली, वही वाली बात होगी इसके अंदर अल्फा 1 के ऊपर। ठीक, अब हम बात करते हैं अल्फा 2 के ऊपर। ये हमारे पास कहाँ पर जाता है, नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स किसकी, स्मूथ मसल्स की नर्व एंडिंग्स के ऊपर पाया जाता है। और ये हमारे पास क्या कराता है, ये इनहिबिटरी है तो हमारे पास सिक्रीशन की इनहिबिशन करवाता है। किस चीज़ की इनहिबिशन करवाता है, सिक्रीशन की इनहिबिशन करवाता है अल्फा 2 वाला। खिचड़ी नहीं पकानी ज़्यादा, सिर्फ याद रखो अल्फा 1 और अल्फा 2 है। पहले वाला स्टिमुलेटरी है, दूसरे वाला इनहिबिटरी है। ये हमारे पास GQ है, ये हमारे पास GI है। ये हमारे पास नर्व एंडिंग्स पे पाया जाता है स्मूथ मसल्स की। ये हमारे पास स्मूथ मसल्स, इफेक्टर्स और ग्लैंड्स के ऊपर पाया जाता है। ये मैं उनकी लोकेशन बता रहा हूँ, ये मैं उनकी आपको बता रहा हूँ कि ये वाला क्या है, जो उसका फंक्शन है वो कैसे काम करता है। और इसका फंक्शन क्या है, ये वाला CAMP को काम करता है। आई थिंक अब याद रहेगा आपको। अब हम देखते हैं बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, ऐसे इंटरेस्टिंग है कि जो बीटा 1 है, बीटा 1, अब वो ये बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये तीनों हमारे पास क्या है, हमारे पास ये स्टिमुलेटरी हैं। और ये बीटा 1 क्या करता है, हमारे पास ये CAMP को कम करता है। ऐसी चीज़ें जो CAMP को बढ़ाती हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास स्टिमुलेटरी होती हैं। और जो हमारे पास CAMP को कम करती हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इनहिबिटरी होती हैं। ठीक, ये बीटा 1 हमारे पास क्या काज कराता है, रिलैक्सेशन काज कराता है। और अल्फा 1 हमारे पास क्या काज कराता था, कॉन्ट्रैक्शन काज कराता था। अब ये जो बीटा 1 है इसको याद रखने का एक तरीका है कि ये हमारे पास पाए कहाँ जाते हैं। ये लाइन याद रखो, बीटा 1 लिव्स इन द हार्ट एंड जोली। बीटा 1 कहाँ पे पाया जाता है, हार्ट में। और जोली से क्या मुराद है, जोली से ये मुराद है कि ये जक्स्टा मेडुलरी अपरेटस ऑफ किडनी के ऊपर पाया जाता है बीटा 1। ठीक है, ये हमारे पास हार्ट के अंदर तो पाया जाता है। तो हार्ट के अंदर क्या काम करता है, ये हमारे पास हार्ट रेट को बढ़ाता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, उसकी बीट को बढ़ाता है हार्ट की। ठीक, याद हो गया। ये हमारे पास हार्ट के अंदर क्या काम कर रहा है। और ये जो हमारे पास जक्स्टामेडुलरी अपरेटस, ये आपने नेफ्रो में पढ़ा होगा, सेकेंड फिजियो में। अब हम बात करते हैं बीटा 2। बीटा 2 की लाइन ये है, बीटा 2 लिव्स स्मूथली इन लंदन एंड लेस इन हार्ट। बीटा 2 lives smoothly in London and less in heart. Smoothly means smooth muscles। ठीक, लंदन का मतलब कि ये
लिंडन मीन्स ये लीवर में पाया जाता है, ठीक है। एंड लेस इन हार्ट का मतलब ये है कि ना बीटा 1 ज़्यादा होता है, बीटा 2 कम होता है हार्ट में। ये जो हमारे पास स्मूथ मसल में पाया जाता है, ये स्मूथ मसल्स की क्या करवाएगा, ये रिलैक्सेशन काज करवाएगा। ये हमेशा याद रखो कि जब भी स्मूथ मसल्स में CMP का लेवल बढ़ेगा तो वो उसकी रिलैक्सेशन काज करवाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है जनाब, लीवर के अंदर हमारे पास क्या काम करता है, लीवर के ये प्रोसेसेस को बढ़ा देता है। कौन कौन से प्रोसेसेस को, ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ग्लाइकोजेनेसिस को, ठीक, ये इन दो प्रोसेस को लीवर के अंदर बढ़ा देगा। और बीटा 3, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ऐसा समझो ये तीनों बेटे हैं। जो तीसरा बेटा है ये वाला, ये बहुत मोटा है। कैसे, ये है स्टिमुलेटरी, ठीक है। ये हमारे पास वेरी फैट मीन्स कि ये हमारे पास कहाँ पाया जाता है, एडिपोसाइट्स के अंदर पाया जाता है। एडिपोसाइट्स जो होते हैं, एडिपोसाइट्स क्या होता है, हमारे पास फैट सेल्स होते हैं ना, इसलिए हमारे पास फैटी होता है, ठीक है। फैट सेल में पाया जाता है। और ये हमारे पास क्या करता है, लिपोलाइसिस को बढ़ा देता है, लिपोलाइसिस को बढ़ाएगा, क्योंकि ये तीनों स्टिमुलेटरी है ना, तो ये हमारे पास स्टिमुलेट करेंगे चीज़ों को। स्टिमुलेट कैसे करेंगे, ये हमारे पास बीटा 1 वाला क्या स्टिमुलेट कर रहा था, हार्ट को, डेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus को। बीटा 2 किस चीज़ को स्टिमुलेट कर रहा था, ये हमारे पास लीवर को स्टिमुलेट कर रहा था। ये हमारे पास स्मूथ मसल को स्टिमुलेट करके उसकी रिलैक्सेशन। और ये हमारे पास लीवर वाला जो था ये, ठीक है, ये हमारे पास उसके लीवर के प्रोसेसेस को बढ़ा रहा था, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस को, क्योंकि हमें उस वक्त इनकी नीड होती है, क्योंकि हमें उस वक्त एनर्जी चाहिए होती है। हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ये हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूसिंग है। लिपोलाइसिस हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूसिंग है। ये हमारे पास ये जो पहला बीटा 1 लिव्स इन द हार्ट एंड जोली, ये हमारे पास हार्ट बीट और हार्ट कंट्रैक्शन, ये हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा खून की पंपिंग कर रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ। अब हम बात करते हैं D1, D2 और D3 और D4 की। D2, D3, D4 ये हमारे पास क्या है, इनहिबिटरी हैं, और ये हमारे पास कहाँ पर रहते हैं, ब्रेन के अंदर। और D1 वाला हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टिमुलेटरी है, ये हमारे पास स्मूथ मसल्स में पाया जाता है। स्मूथ मसल्स किसकी, ये हमारे पास रेनल वेसल्स और ब्रेन की, ठीक है। अब रेनल वेसल्स और ब्रेन में पाया जाता है। अब कैसे, ये हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स हमारे पास किसके हैं, रेनल वेसल्स के। और ये हमारे पास कहाँ पाया जाता है, ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ओके, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, अब एक बात याद रखें कि जब भी हमारे पास सिंपैथोमिमेटिक सिस्टम, मतलब सिंपैथोमिमेटिक्स होंगे, या हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन होगी, तो उस वक्त GIT की वॉल्स हमारे पास रिलैक्स होंगी और स्फिंक्टर्स क्लोज हो जाएंगे। सेम इन द यूरिनरी सिस्टम, जब भी हम कोई सिंपैथोमिमेटिक देंगे तो उसकी वॉल्स रिलैक्स होंगी और स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब हम थोड़ा इसका मज़ीद देखते हैं। ओ गुड, ये हमारे पास, ये हम इसको ना नेक्स्ट पार्ट में नहीं, अच्छा हाँ, नेक्स्ट पार्ट में ना हम इसको ना कर लेते हैं इस डायग्राम। ये बहुत अच्छी डायग्राम है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए।